जो कांस्टेंट वैल्यू होती हैं वो फिक्स होती हैं। कांस्टेंट होता है वो फिक्स वैल्यू होती है, यानी हम कोई भी रियल नंबर बोल सकते हैं। पॉलिनोमियल्स के अंदर अगर इक्वेशन में जो कांस्टेंट है वो फिक्स होगा, उसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। कभी कभी कोई नंबर नहीं दिया होता है, इसको हम अल्फाबेट से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कुछ भी अल्फा ले लिया, बीटा ले लिया, गामा, कुछ भी इस तरीके से हम ले सकते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, कुछ भी अपन ले सकते हैं। बात आ जाती है कि अगर वेरिएबल क्या होता है। अगर वेरिएबल जो फिक्स नहीं होता वो वेरिएबल होता है। इक्वेशन के अंदर जो फिक्स नहीं है वो वेरिएबल होगा। जैसे कि वन, मैं कोई एक इक्वेशन देख देता हूं कि 1x इक्वल टू 3, इसमें जो x है ये आपका वेरिएबल होगा। इसमें इस x की वैल्यू अगर हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाती है। अगर इक्वेशन में इस वेरिएबल को हम किसी भी अल्फाबेट स्मॉल से डिनोट कर सकते हैं, x, y, z, t, u, v, etc, कुछ भी हम इसको डिनोट कर देते हैं। बात आ जाती है अब वेरिएबल के बाद की पॉलिनोमियल्स। एक मिनट पॉलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले इन सारी चीजों को पढ़ना बेहद जरूरी है। अब हम पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स को पढ़ने के लिए हमारे लिए तीन चीज बहुत जरूरी है। एक तो हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, एक होता है हमारा वेरिएबल, एक होता है हमारा कांस्टेंट। इन तीन चीजों को पढ़ना जरूरी है। अगर ये तीनों चीजें फॉलो करती हैं एक दूसरे को तो हमारा पॉलिनोमियल्स बनता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? जिनका बिगिनिंग 0 से हो, ईटीसी। वेरिएबल मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो x जो हमको फाइंड नहीं होते, और कांस्टेंट कोई भी फिक्स वैल्यू। वेरिएबल वो कोई भी फिक्स वैल्यू कांस्टेंट कहलाती है। अगर इक्वेशन के अंदर ये सारी तीनों चीजें आती हैं तो वो पॉलिनोमियल्स होगा। जैसे पॉलिनोमियल्स की मैं आपको जनरल फॉर्म बता देता हूं। जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है? a की पावर अगर 0, ax 0 प्लस a1x की पावर 0 प्लस a2x की पावर 1, इसी तरीके से an x की पावर n। ये पॉलिनोमियल्स की जनरल एक्सप्रेशन है। इसको अगर हम पॉलिनोमियल्स को अगर देखे जाए तो पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से मिलकर बना होता है। देखते हैं क्या। पॉली प्लस नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, और नोमियल्स मतलब टर्म्स। यानी ऐसे इक्वेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं वो होता है आपका पॉलिनोमियल्स। इसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं वो आपका पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसको हिंदी में भी देखें तो मैनी का मतलब बहुत, टर्म्स का मतलब आपका हो जाएगा पद। ऐसी इक्वेशन, ऐसा समीकरण जिसमें बहुत सारे पद होते हैं वो आपका बहुपद, और इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब इस इक्वेशन के अंदर कौन वेरिएबल है, कौन कांस्टेंट है, कौन टर्म्स है, इसमें देखते हैं हम। ये जो x है ये आपका वेरिएबल कहलाएगा, और ये जितनी भी हैं ये आपकी टर्म्स कहलाएंगी। सॉरी, ये आपकी टर्म्स कहलाती है। अब इक्वेशन कितने टर्म्स का है,
कितने वेरिएबल हैं उसमें, क्या कांस्टेंट है, ये चीज हम आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट के सामने एक प्रॉब्लम आती है कि सर हम पॉलिनोमियल्स को कैसे पहचाने कि पॉलिनोमियल्स है या नहीं। ये सबसे पहले पॉलिनोमियल्स को जो पहचान आइडेंटिफाई करना है वो उसकी जो डिग्री होती है, जो पावर होती है, वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स में होना चाहिए, कभी कोई फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर उसकी पावर फ्रैक्शन में दे रखी है, नेगेटिव दे रखी है, तो वो कभी भी पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। हमेशा पॉलिनोमियल्स की पहचान के लिए वो जो इसकी पावर है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है, क्या ये आप बता सकते हो कि 2x x की पावर 1/2 3, क्या ये पॉलिनोमियल्स है? ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि इसमें जो ये पावर दे रखी है वो फ्रैक्शन में दे रखी है 1/2 ये, और कभी 1/2 कभी भी ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में, और हमेशा अगर माइनस में आ जाएगा तो भी ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं होगा क्योंकि इसमें पावर कैसी दे रखी है, नेगेटिव। हमेशा पॉलिनोमियल्स होने के लिए सबसे पहले पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, उसके अंदर वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये चीज पॉलिनोमियल्स के लिए बेहद जरूरी है। पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं? पॉलिनोमियल्स से जो डिवाइडेशन किया गया है वो 2 टाइप्स में किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। वो एक तो डिग्री बेस पे होता है और एक टर्म्स। फर्स्ट है आपका डिग्री बेस, उसके बाद आता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स। इन टर्म्स के आधार पे आपके पॉलिनोमियल्स को डिवाइडेशन किया गया है। डिग्री बेस में आपका क्या क्या आता है? डिग्री बेस, अब डिग्री बेसिस पे आपके ये बहुत सारे तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका लीनियर इक्वेशंस, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, वो आपकी लीनियर इक्वेशन होगी। और इसके बाद आपकी आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है वो आपकी होगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 3 है वो आपकी हो जाएगी अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है तो वो आपकी हो जाएगी। इस तरीके से हमारी इक्वेशंस आगे की आगे बढ़ती जाती हैं और एंड में आके जब इक्वेशंस में पावर बहुत ज्यादा होती है, सारी पावर आगे की तरफ मूव करती जाती हैं। इसके बाद बात आ जाती है अपनी टर्म्स के आधार पे। टर्म्स के अकॉर्डिंग कौन कौन सी होती है आपकी? एक होती है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स। मोनोमियल्स कौन सी होती है? ऐसी इक्वेशंस जिसमें केवल 1 टर्म्स होती है वो आपकी मोनोमियल्स कहलाती है। अगर टर्म्स की अगर 2 है, अगर इक्वेशंस के अंदर 2 टर्म्स हैं तो वो आपकी बाइनोमियल्स हो जाएगी। अगर इक्वेशन के अंदर आपकी 3 टर्म्स हैं तो आपको ट्राइनोमियल्स हो जाएगी। इस तरीके से आपकी टर्म्स आगे की तरफ मूव करती जाती हैं और एंड में आके जब हमारी टर्म्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो हमने एक नाम दे दिया पॉलिनोमियल्स। हमने एक नाम दिया पॉलिनोमियल्स। दोस्तों तो हम इसी लेक्चर को यहाँ पे ही फिनिश करते हैं। आगे का जो हमारे नेक्स्ट क्लास का जो लेक्चर होगा, हाउ टू सॉल्व पॉलिनोमियल्स इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये जो हमारा जो लेक्चर होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये लेक्चर पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे इजी वे में। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, और आपकी जो डिमांड है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।